بسم الله الرحمن الرحيم. Students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Chemistry Class 10 Federal Board Chapter 11 Organic Chemistry Self-Assessment Exercises. Self-Assessment Exercise 11.1. Question number 1. Give the molecular, structural and condensed formulas for A है ब्यूटेन. ब्यूटेन का हमने क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल होल नंबर रेशियो वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो उसकी क्या है? C4H10. स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं? हम एटम्स को विद द बॉन्ड हम एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे क्या है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4. 4 कार्बन हो गया और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. तो 1 2 3 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए. इस कार्बन का जो है इस वाले कार्बन के साथ और इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 इसके साथ लगेंगे और इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे. इस कार्बन का कार्बन 2 और कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बना हुआ है. इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करे. तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 आ गए और इस तरह उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए. और जो कार्बन 4 है उसका कार्बन 3 के साथ एक बॉन्ड है और इसे 3 हाइड्रोजन मजीद चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर सके. तो 3 हाइड्रोजन मिलके कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह उसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे. कंडेंस्ड फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH3. बी है हेक्सेन. मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? C1 बॉन्ड C2 बॉन्ड C3 बॉन्ड C4 बॉन्ड C5 बॉन्ड C6. अब C1 को 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड बनाए. इसी तरह C2 को 2 हाइड्रोजन चाहिए, C3 को 2 हाइड्रोजन चाहिए, C4 को 2 हाइड्रोजन चाहिए, C5 को 2 हाइड्रोजन चाहिए और C6 को 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि सब जो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? CH3 CH2 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 CH3. नाउ ऑक्टेन. मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18. स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन 5 बॉन्ड कार्बन 6 बॉन्ड कार्बन 7 बॉन्ड कार्बन 8. अब कार्बन 1 और कार्बन 8 को जो है वो 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. और कार्बन 2 3 4 5 6 7 इनको 2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके. तो कंडेंस फार्मूला जो है इसका वो क्या है? CH3 CH2 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 CH3. Now self-assessment exercise 11.2. Question number 1 है choose saturated and unsaturated compounds from the following. सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते क्या हैं. हाइड्रोकार्बन whose carbon bonds are single bonds are called saturated compound. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है. इसकी एग्जांपल है अल्केन्स. जितने भी अल्केन्स है वो क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि उनके जो है वो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है. In alkanes, each carbon is bonded to 4 other atoms with 4 single bonds. The general formula for alkane is CnH2n plus 2 where n is the number of carbon atom. अब unsaturated compound कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन whose carbon bonds are multiple bonds are called unsaturated compounds. जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हों 2 या 3 बॉन्ड्स हों कार्बन तो वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड. अल्कीन एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. In alkene there is at least one carbon double bond. The general formula for alkene is CnH2n. In alkynes there is at least one carbon triple bond. The general formula for alkyne is CnH2n minus 2.
अब देखते हैं जो हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसमें से हमने बताना है कि सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा। मॉलिक्यूल्स वन दिया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड। As this contain carbon bond carbon single bond so this is saturated compound। दूसरा है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है कार्बन का तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। As this contains one carbon bond carbon double bond so this is unsaturated compound। तीसरा है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन बॉन्ड कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो गया अनसैचुरेटेड। As this contains one carbon bond carbon triple bond so this is unsaturated compound। नंबर 4 है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या है अनसैचुरेटेड है। Now self assessment exercise 11.3 question number 1 है write IUPAC names of the following alkanes। नंबर 1 है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब हमने इसके अंदर क्या करना होता है कि आयोपैक नेम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेम नेम और एक होता है सफिक्स। स्टेम नेम क्या होता है, वो हमें बताता है कि कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो उसके लिए जो स्टेम नेम होता है वो होता है हेक्स। अब यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो हमारी सफिक्स होता है वो क्या होता है अल्केन्स। तो हम क्या लिखेंगे हेक्स स्टेम नेम आ गया और इन जो आ गया वो सफिक्स आ गया तो इसका क्या नाम हो जाएगा हेक्सेन। दूसरा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 के लिए स्टेम नेम कौन सा होता है ऑक्ट और ये एल्केन है तो उसके लिए हम एन लगाएंगे तो ये क्या है इट इज ऑक्टेन। नंबर 3 है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 के लिए स्टेम नेम क्या होता है हेप्ट और ये क्या है अल्केन है तो इसके लिए हम जो इसका नाम होगा आयोपैक वो क्या होगा इट इज हेप्टेन। नंबर 4 है CH3 बॉन्ड CH2 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 बॉन्ड CH3। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए क्या होता है स्टेम नेम डेक होता है और ये एल्केन है तो उसका जो नाम हो जाएगा इट इज डिकेन। नंबर 5 है CH3 बॉन्ड CH2 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 बॉन्ड CH3। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है तो 9 के लिए जो स्टेम नेम होता है वो क्या होता है नॉन और ये एल्केन है तो उसके लिए हम एन लगाएंगे तो ये क्या है इट इज नोनेन। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 लिस्ट द नेम ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है सोर्सेज ऑफ अल्केन है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज नेचुरल गैस। Natural gas is the mixture of low boiling hydrocarbon. It is mostly consists of methane that is 85%. It also contains smaller amount of ethane, propane and butane. ये क्या है नेचुरल गैस मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन का। इसके अंदर क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है मीथेन 85% और इसके अलावा जो स्मॉल अमाउंट है इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन वो भी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट सम यूजेस ऑफ एसिटाइलिन इथाइन। एसिटाइलिन का दूसरा नाम क्या है इथाइन। Acetylene is used for ripening of fruits, and oxyacetylene torch for welding and for cutting metals. For the manufacturing of PVA, that stands for polyvinyl acetate, PVC polyvinyl chloride, polyvinyl ethers and rubbers. Now self-assessment exercise 11.5 question number 1 है derive alkyl radical from the following alkanes.
ए है इथेन। अल्काइल रेडिकल कब होता है फॉर्म? जब हम इथेन वाले ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्काइल रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। अब इथेन है तो ईथ इसका स्टेम आ गया। स्टेम ये जो ईथ है ये स्टेम जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन होंगे और एल्केन का क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2। तो 2 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। तो जब हम इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये बन गया इथाइल। बी है ब्यूटेन। ब्यूट स्टेम जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करती है। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, 4 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे। तो जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे 10 में से तो इधर क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब इसके ना 3 तरह के बनते हैं अल्काइल रेडिकल। एक होता है जो सिंपल होता है, एक होता है आइसो और एक होता है टर्शियरी। नाउ सी है प्रोपेन। प्रो जो है स्टेम 3 को रिप्रेजेंट करता है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ पे 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो है 2 इसके अल्काइल की रिप्रेजेंटेशन बनती है, एक होता है एन प्रोपाइल और एक होता है आइसोप्रोपाइल। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.6। A to E are the structural formulas of some organic compounds. A हमें दिया हुआ है कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन 5। 5 कार्बन दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट हमें हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। बी हमें दिया है C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। सी हमें क्या दिया है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड और CH और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 एक बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों जो CH2 है वो बॉन्ड बना रहे हैं CH2 से। डी हमें दिया हुआ है कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 और हाइड्रोजन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमें दिया हुआ है OH ग्रुप। ई हमें दिया हुआ है कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 और कार्बन 2 के साथ हमें एक ब्रांच लगाई हुई है कार्बन की, कार्बन 4 ब्रांच में लगा हुआ है कार्बन 2 के साथ। और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे पूछा क्या है, गिव द लेटर विच रिप्रेजेंट ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होता है कि अगर कोई आपका जो एटम है वो कंपाउंड के साथ ब्रांच में लगा हो तो वो क्या होगा, ब्रांच चेन। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ई रिप्रेजेंट द ब्रांच चेन। अब यहाँ पे क्या, कार्बन 2 के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच में लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, ई रिप्रेजेंट करता है ब्रांच चेन को। 2 है असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में क्या होता है कि अगर आपके पास पूरा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर लिखा हो तो वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला सी रिप्रेजेंट्स अ साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या, ये क्लोज्ड हो गया आखिर में आकर, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि ओपन चेन होती है, वो क्लोज नहीं होती। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.7 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अल्कोहल, ईथर एंड फिनोल। A है CH3 CH2O CH2 CH3, B है CH3 CH2 CH2OH और C है C6H5OH, D है C2H5OH। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बॉन्ड OH इज अटैच्ड टू अ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, R बॉन्ड OH वेयर R रिप्रेजेंट्स अल्काइल ग्रुप।
बी एंड डी आर अल्कोहल। अब बी में क्या है, CH3 CH2 CH2OH, हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप लग गया, ये भी अल्कोहल है। और डी में क्या है, C2H5OH, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लग गया, तो यहाँ पे भी ये क्या है, अल्कोहल है। अब ईथर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ईथर। ईथर में क्या होता है कि एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। और अब इसके अंदर जो ईथर का ग्रुप है वो क्या है, वो है ए इज ईथर। अब यहाँ पे क्या, एक अल्काइल ग्रुप इस साइड पे लगे और दूसरा इस साइड पे लगे, और बीच में जो है वो कनेक्टिंग ऑक्सीजन एटम है जो इन दो को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ईथर है। इसका जो है जनरल फार्मूला वो होता है आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्राइम। आर और आर प्राइम क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। फिनोल क्या होता है, when an OH group is attached to benzene ring the compound is called phenol। अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो तो वो क्या बनता है, फिनोल। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH। अब यहाँ पे क्या, जो जो कंपाउंड C है ये क्या है, फिनोल है, क्योंकि इधर क्या है, यह गया बेंजीन रिंग और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या है, फिनोल है। C is phenol। Now self assessment exercise 11.8। Question number 1 है, classify the following as aldehyde, ketone और carboxylic acid। A है CH3 COCH2 CH3, B है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, C है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब अल्डिहाइड सबसे पहले हम देखते हैं। अल्डिहाइड हैज एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम और टू हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। अल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए विद द कार्बोनाइल कार्बन एटम। अब यहाँ पे क्या है, इसका जनरल फार्मूला आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। तो यहाँ पे क्या है, बी इज अल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, एक अल्काइल ग्रुप ये आ गया, आर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड सी बॉन्ड एच। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या है, अल्डिहाइड है। नाउ we will discuss about ketone. A ketone has two hydrocarbon group alkyl bonded to the carbonyl carbon atom। कीटोन के साथ क्या होते हैं जी, कि दो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं विद कार्बोनाइल कार्बन एटम। जनरल फॉर्मूला आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्राइम। अब यहाँ पे जो है ए इज कीटोन। अब यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप ये है और दूसरा ये है, और यहाँ पे बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ जो है दो अल्काइल ग्रुप से, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है ये कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। जनरल फार्मूला होता है आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, और आर और एच क्या है, अल्काइल ग्रुप है। सी इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया अल्काइल ग्रुप, और उस फिर आ गया बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH, तो सी क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 11 फेडरल बोर्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos that will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we'll discuss Chemistry Class 10 Federal Board Chapter 11 Organic Chemistry Review Questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.